पेपर कैंसिल हो गया। लेकिन जिन बच्चों ने इतना मेहनत किया, उनके पैसे खर्च हुए, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सबसे बड़ा प्रश्न तो यही आ गया कि यह जो आयोग है, कहा जा रहा है ब्लैक लिस्टेड कंपनी को दे दिया टेंडर, जो घोटाले का मुख्य जिम्मेदार है। देखो, कोई भी एग्जाम होता है तो बीपीएससी जो है वो 3 चीजों का टेंडर देती है। एक सीसीटीवी कैमरा लगाने का, एक मोबाइल नेटवर्क के लिए जेवर का, और तीसरा जो है बायोमेट्रिक के लिए। तो ये जो तीसरा कंडीशन था बायोमेट्रिक का, यह जयपुर के एक कंपनी को दिया गया था जो 2025 में ही ब्लैक लिस्टेड हो चुकी थी। लेकिन इसके बावजूद भी दिया गया और अंततः भ्रष्टाचार धीरे धीरे शुरू हुआ और अंत में 32 लोगों पर एफआईआर हुआ और बीपीएससी ने अंततः इस पेपर को कैंसिल कर दिया। लेकिन कैंसिल या बार बार एग्जाम कैंसिल होने का जिम्मेदारी आखिर में कोई लेता क्यों नहीं है? क्या कैंसिल से पहले, एग्जाम से पहले सारी जांच पड़ताल नहीं होनी चाहिए कि किस कंपनी को दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कहां क्या सिस्टम चल रहा? आखिर में जो तैयारी एग्जाम के बाद होती है वह क्या पहले नहीं हो सकती है? क्या उस पर पहले से निगरानी नहीं रख सकते हैं कि सीसीटीवी कैमरा कैसा है, बायोमेट्रिक वाली कंपनी कैसी है, मोबाइल? यह जो हुआ था यह हाईटेक से हुआ था, अर्थात यह डिवाइस से नकल करवाई जा रही थी, जो कहना है। लेकिन बात यहां आ रही है कि 32 लोगों पर एफआईआर हुआ, बहुत लोग गिरफ्तार हो गए, लंबे समय से जांच भी चला और अंततः पेपर कैंसिल होने के हो ही गया। बात है अगली तारीख कब आएगी, इसका भी अभी आयोग मीटिंग करेगा, तमाम बातें करेंगे, उसके बाद इस पर एक दिशा आएगी। 11 लाख अभ्यर्थी थे, पेपर 14 अप्रैल से 21 अप्रैल के बीच हुआ था, 9 पारियों में पेपर हुआ था और लगभग 11 लाख अभ्यर्थी थी। जो सपना टूटता हुआ नजर आया, जो एक शिक्षा विभाग में अधिकारी बनने का एक मेहनत कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, परिश्रम कर रहे थे, उन्हें एक बहुत जोरदार झटका है। चाहे परिश्रम से हो, यह कहना तो आसान है कि पढ़ाई जारी रखो, लेकिन जिस एग्जाम के लिए लोग मेहनत करते हैं, जिस एग्जाम के लिए दिन रात लगे रहते हैं, अगर वह पेपर एक बार कैंसिल हो जाए और जेन्युइन बच्चे जिसका पेपर अच्छा गया हो, वह दोबारा उसी उत्साह से पढ़े, इसकी उम्मीदें कम हो जाती है। थोड़ी सी एक दिमाग में यह बात तो आ ही जाती है कि इस बार भी पढ़ लिए, क्या इस बार भी ऐसा कुछ हो सकता है? तो उसके मन में कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस में एक कमी आएगी और इसी का झेल सभी कर रहे हैं। और पेपर भी देना कोई आसान काम तो होता नहीं है। फाइनेंशियल दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो एक बच्चे पर अच्छा खासा रुपया लग जाता है, आने जाने, ठहरने, खाने में, तमाम बातें हैं। इस पर सरकार को, आयोग को इस बात पर भी ध्यान रखना होगा कि अभी आपने देखा सिविल कोर्ट प्यून का भी एग्जाम कैंसिल हुआ था, अभी तक तारीख नहीं आई उसकी। तो यह भी एक लंबा तारीख भी खींच सकता है, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना। अब इसकी क्या बताया जाए, क्योंकि आयोग का भी खूब पैसा खर्च होता है एग्जाम में। क्या कंपनी कोई काम कर रही थी फ्री में कर रही? तो कहने का मतलब सरकार का भी पैसा खर्च हो रहा, बच्चों का पैसा खर्च हो रहा, और जिस काम के लिए पैसे खर्च हो रहे हैं वह बिल्कुल जीरो हो जा रहा। अर्थात पेपर कैंसिल का मतलब आयोग को दोबारा व्यवस्था करना होगा, बच्चों को फिर से अपना इसी तरह से पैसे खर्च करके सेंटर पे जाना और तमाम चीजों को चलाना है। कहने का मतलब यह है कि आयोग को इस बात पर आने वाले समय में विशेष ध्यान रखना होगा कि आखिर में चोर कितने बड़े चोर हो, सरकार ध्यान दे सकती है। कहने का मतलब सरकार अगर पूरी तरह से व्यवस्था दे, आयोग पूरी तरह से व्यवस्था दे, तो कहीं भी कोई हिसाब इस तरह से नहीं बनता है। लेकिन जो भी चूक हुई, चूक तो हो गई। यह स्वागत योग्य कदम है कि एग्जाम कैंसिल हो गया, क्योंकि अगर ये कैंसिल नहीं होता तो जो अभ्यर्थी नकल कर रहे थे निश्चित तौर पर वो मेरिट को बहुत हाई ले जाते। कितने लोग शामिल होते इसकी भी किसी को जानकारी नहीं मिलती, और जितनी सीटें थी हो सके उतने तक ही सारा वही हो जाते।
क्योंकि एक बच्चा मेहनत करके एक एक सवाल को समझ के बना रहा, एक बच्चा को सीधा आंसर मिल रहा, तो यह जमीन आसमान के अंतर की बात है। तो इसलिए यह कैंसिल होना तो ठीक है, लेकिन इस तरह से बार बार कैंसिल होना कहीं ना कहीं प्रश्न तो उठा ही रहा। बच्चे अर्थात अभ्यर्थी जो है ये कितने कठिन परिश्रम कर रहे हैं, कितना संघर्ष झेल रहे हैं। पेपर होता है तो ट्रेनों में इतना खचाखच भीड़, बसों में इतना खचाखच भीड़, सबको झेलते हुए एक सुनहरा भविष्य की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन पेपर देने के बाद जब अच्छा जाता है तो बड़ा सुकून में रहते हैं। लेकिन प्रश्न है जब वो कैंसिल हो जाता है, देखो सभी उस तरह से नहीं है कि सबके पास इतना इफरात पैसा है। बहुत लोग पेपर उधार लेके भी जाते हैं, पैसे उधार लेके जाते हैं कि हमारा पेपर है, आज पैसे नहीं है। तमाम तरह के भारत में लोग हैं जो अपने भविष्य को सजाने के लिए बहुत रिस्क लेते हैं, चाहे पैसा का हो चाहे पढ़ाई का हो, तमाम कोचिंग संस्था में भी पढ़ते हैं। लेकिन इस तरह से उनके कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा आघात है। इस पर आयोग को, सरकार को विचार करना होगा कि भविष्य में जो भी पेपर हो इस तरह का दिक्कत का सामना न करना पड़े। इससे धन का, जन का और मन का, कह सकते हो हर जगह हानि है। इसलिए मैं आयोग से कहूंगा कि इसका एग्जाम की तारीख जल्दी से जल्दी घोषणा करें, क्योंकि बच्चे जो लगातार पहले से लगे हुए थे उनके कंटिन्यूटी में कुछ कमी ना आए। अगर लंबा समय खिंच गया तो कहीं ना कहीं, और साथ में इस चीज का पूरा भरोसा दिलाए कि अब इस तरह से कोई भी, हमने पूरी सुरक्षा रखी है, अब दोबारा ऐसा कोई काम नहीं होगा। धन्यवाद।